पिछला मुकाबला भी इन्होंने जीता और साबित किया। वो सामने ST 11 का गेट है, ये द रॉयल पैलेस है। शिरोज भाई लगे हुए। आज हम जा रहे हैं WNBF की प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में, मतलब वो जो रिज़ल्ट्स वगैरह उन्होंने अनाउंस करने हैं उसके लिए। और अभी खाने पीने का कुछ ख़ास मूड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ से शायद मैं जमशेद के साथ ही चला जाऊँगा उधर जिम, वो जिम भी देख लेंगे जो नई लोकेशन है वो। और इसलिए फिर कुछ थोड़ा सा ना खा लेता हूँ कोई, या वहाँ पे जाके कोई चिकन शिकन खा लेंगे, कुछ इस तरह का कर लेंगे। अभी बस मैं निकलता हूँ। तो प्रोटीन शेक मैंने सोचा पी के चल जाते हैं, वही एक पी प्रोटीन एक वे प्रोटीन का स्कूप है। भाई जमशेद से मेरी बात हुई है तो वो भी थोड़ा लेट है, वो नहा रहा था, कहता मुझे 20-25 मिनट लगेंगे, अभी मैंने रेडी होना है। तो मैं अभी नवीद की तरफ आ गया हूँ और ये चाय, और मैं मुझसे यार शर्ट ठीक से प्रेस नहीं हुई थी तो मैंने कहा इससे करवा लेता हूँ। तो फिर ये चाय पी के चलते हैं। अच्छा ये शर्ट्स ना हमने खुद रेडी करवाई, हम सब ने मिल के, नवीद, ताहिर और मतलब काफ़ी लोगों की, हमारी शकील भाई बड़ी एफर्ट थी। अंकल साथ गए थे कपड़ा लेने के लिए ना। तो मैंने ना मतलब जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी, जिम जब हम स्टार्ट कर रहे थे, तो मैंने सारा हर चीज़ ना, जो चीज़ें, वो स्वेट शर्ट्स थी, हुडीज़ थे, ये शर्ट्स थी, 4-5 आर्टिकल्स ये शर्ट्स में थे। तो यहाँ पे कज़न है, उसको मैंने उठवा दिए थे। तो वो ना वो एक्सपोर्ट लेफ़्ट ओवर जो है ना उनका काम करता है। तो उसने ना ये सारी शर्ट्स फिर उन्हें देखा कि यार यहाँ पे इसके सही पैसे नहीं मिलने, तो उसने ना वहाँ पे किधर अमेरिका किधर भेजी उन्हें, बरतानिया। उसने वो ना बाहर अपने भाई को, उनकी शॉप है तो वो वहाँ पे भी भेजता, तो उसने वहाँ पे भिजवा दी, तो वहाँ पे उसकी अच्छी बिक गई होंगी। हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं, सुई धागा बटन हर चीज़ हमने खुद ही, सारा कुछ खुद ही अरेंज किया था। तो ये बहुत अच्छी लगी थी हमें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। सर मैं एक दिन गड्डी नहीं चलाऊंगा, मैं कितों करदा ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ 3000 ਦਾ ਫਿਊਲ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਉਹੀ ਰੇਂਜ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4500 ਦਾ ਤੇਲ ਪੈ ਰਿਹਾ, 1500 ਵੱਧ ਦਾ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ। अस्सलाम मैं यहाँ क्रॉस ब्लॉगिंग हो जाए। ये जी हम आ गए श्वेत स्पोर्ट्स से, यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। कैसे हैं? लाहौर पंजाब 2026 कॉन्टेस्ट इंटरनेशनल, जो कि 8 फरवरी को एक्सपो सेंटर में नकल करवाया था, उसके रिज़ल्ट आ गए। तख़ीर इसलिए हुई, आपके साथ रब्ता रहा है कि एक तो रिपोर्ट्स ज़रा लेट आई, फिर रमज़ान था, फिर ईद आ गई, तो शुआब साहब को अचानक जाना पड़ गया कराची, तो उस वजह से भी ज़रा थोड़ा सा लेट है, उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। तो सबसे पहला जो टाइटल है वो है जी मेरे पास जूनियर बॉडी बिल्डिंग का। इसके जो विनर हैं वो हैं समामा भाई, प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएँ, क्रैप होनी चाहिए लाजमी। बहावलपुर से हैं ये, बहावलपुर से आए हैं जी। वैसा रूह रुआ किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, शुआब ज़हूर साहब के छोटे भाई। जमशेद साहब भी किसी तारफ़ के मुताज नहीं, आपको पता है, हमारे प्लेयर भी हैं जो पाकिस्तान का शायद ही कोई टाइटल हो जो इन्होंने नहीं जीता, तो हमारे लिए स्पेशल टाइम भी निकालते हैं, जब भी इनको बुलाते हैं किसी मुकाबले के लिए तो ये तशरीफ़ लाते हैं। आपका बड़ा शुक्रिया जमशेद साहब।
जॉन ब्राउन प्लीज वेलकम। मिस्टर जॉन हेलो। भी जो है किसी तारफ के मुताबिक नहीं, हमारे ये प्रो जो मुकाबले होते हैं ना, बाहर के मुकाबले ये प्रो शो खेलते हैं। है जी मेन फिजिक का, और पिछला मुकाबला भी इन्होंने जीता और साबित किया, लोगों के मुंह बंद किए, लोग बड़ी बातें कर रहे थे। फिर इस मुकाबले में तशरीफ लाए और फिर विनर हुए इमरान सफदर। पहले से रिकॉर्डिंग मामा आप मेरे इधर आ जाओ। एक ही ड्रेस पहन दोनों पहन? दोनों पहन लो। मामा आ जाओ। शुरू करके अच्छा हम ना ग्रुप करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट पहले हैं, ठीक है? पहले आप आए आ जाओ, फिर मैं बुलाऊंगा सबको साथ। हम ही सब इसके बाद ये देखें, एक बंदे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इसने स्क्रीन पॉजिटिव, ये बोल्डिनोन, और ये नीचे वाला भी कुछ इस तरह का, पता नहीं अब ये क्या है। अच्छा, ये कन्फर्मेशन दे विच अगे नेगेटिव क्यों लिखे है? स्क्रीन पॉजिटिव उस तो बाद अगे नेगेटिव लिखे। नेगेटिव ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ये ਪੜਿਆ ਗਿਆ। confirmed positive for following drug stanozolol, और ये इस तरह से आ जाता है सारा। हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव, ये कंफर्म होगा stanozolol। अभी उन्होंने डबल चेक किया। दिखा दो सर। ब्लैक एंड व्हाइट ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਉਹ ਰੈੱਡ ਦੇ ये भी ਨਾਲ पॉजिटिव है बोल्डिनोल। गाइडलाइन की थी उन्होंने। यहाँ पे उन्होंने जो जो ड्रग ली हुई है वो बता दी। बोल्डिनोल, मेटाबोलाइट, मिथेंड्रा, स्टेनोलोल, स्टेनोजोल, और ये भी है। ये 3-4 चीज़ें पकड़ी गई। ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਭਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਪੀਓ ਤਾਂ अनबॉक्सिंग। हाँ आहो, अज सुके तो ही मिल पाई। मैं तो जेबां जुबां वड्डियां पा के आया थे, यार कोई शै नहीं मिली, कोई शै ही नहीं मिली। चलो कभी चाचे की तो कभी बाबे की। मैं चंगी बसंत मनाई है। अच्छा रह गया, नहीं खेल। अच्छा, अभी निकल रहे हैं घर की तरफ। मैं जाऊंगा जिम, चक्कर नहीं लगेगा आज, क्योंकि एक ना बहुत करीबी जानने वाले हैं, उनकी तरफ एक फौतगी होगी है, मुझे वहाँ पे जाना है। मैं सीधा निकल जाऊंगा, तो बाकी देखते हैं, गाड़ी में बैठ के देखते हैं। एक बड़े करीबी जो है ना, वो उनके हाँ फौतगी हो गई है, तो वो अटेंड करना मुझे वहाँ जाना लाजमी है। फड़ी चल आ जा। मेरे टाइटल अनाउंसमेंट की बारी आई तो मैंने जमशेद को मोबाइल दिया के रिकॉर्ड कर ली, तो अपना इसने बड़े एंगल बना के ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, कभी इधर से रिकॉर्ड कर रहा है, कभी उधर से। तो इशफाक साहब ने बड़ी इमोशनल स्पीच दी मेरे बारे में। बाद में पता चला जमशेद साहब ने बटन ही नहीं सी नपे यार, रिकॉर्डिंग वाला रिकॉर्डिंग वाला बटन ही नहीं प्रेस किया था, और एंगल बना के रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो एक लड़का वहाँ पे जो WNBF का वो मैनेजमेंट में है, उसने शायद बनाई हुई है वीडियो। मैंने उसे कहा था यार मुझे फाइल सेंड कर दी, अगर फाइल मिल गई तो वो मैं अटैच कर दूंगा सर। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। बाद में कह रहा यार वो वीडियो नहीं बनी। मैं चल कोई गल नहीं, छੱਡ बाद च मूंह नाल दस दांगे। सारे हसनवान ने जमशेद वाली गल नहीं। जमशेद की ID कार्ड की तस्वीर का। ये समी आया हुआ उस जिम का, 5 मिनट चक्कर लगा लेते हैं, विजिट कर लेते हैं, तो इसके साथ ही मैं फिर ना वहाँ पे चला जाऊँगा। तो आगे वो फिर बाइक लेके अपनी मैंने जहाँ पे जाना है वहाँ पे चला जाऊँगा। राशद कहता है लै के रख लो, गल उन्हें सही की, बाकी कोई दवे तो है। लो जी, ये लोकेशन है, पता नहीं कौन सी। किधर चलने हैं? अगे हाले मुंडे गेम लाने से तैयार हो गए। अच्छा ये
लोकेशन तो बड़ी ज़बरदस्त है। ये आइसलैंड के बिल्कुल सामने बेदियाँ रोड है ना। हाँ, ये एलीट सेंटर को ये रोड जाता है, अस्करी 11 के गेट। हाँ, वो सामने अस्करी 11 का गेट है। ये द रॉयल पैलेस है। इस साइड पे सारा फेज 8 है आपका, ठीक है। वो सामने रिंग रोड है, वो कबाब चीज़ है। हाँ, कबाब चीज़ के पास। उस साइड पे सारा आपका जो है वो फेज 6 और फेज 5 है, ठीक है। डॉल्मन मॉल बैक साइड पे, और इसकी प्लाजा की बिल्कुल साइड पे डॉल्मन मॉल है, वो भी आपको ऊपर जाके दिखाते हैं। तो ये अल्ट्रा वायलेट लाइट शुरू हो गई। ओए होए, पेड़ दी स्मेल साह नहीं लिया जा। शुरू भाई लगे में स्केचिंग करने, मसा ही लगे में मुझे लगता है। अच्छा, शीशे चेंज करवाए सी? क्या हाल है साहब? ठीक है। ए जमशेद शीशे नवे आए ने? काफ़ी बड़ा हॉल है, मेरे ख्याल से आज कंप्लीट किया है ना। अच्छा, मेरे ख्याल से जब भी अगर कोई जिम सेटअप स्टार्ट करे ना, तो सबसे पहला काम होना चाहिए, सबसे पहले फ्लोरिंग डिसाइड करें। फ्लोरिंग कंप्लीट कर लें सबसे पहले, उसके बाद ऊपर छत कंप्लीट करें, लाइटिंग कंप्लीट करें, बाकी सारे जो दरमियान वाले काम है ना वो बाद में देखें। अच्छा, अभी ये जो गैप्स है ना, ये दो, जैसे इस पिलर में ये लाइट लगी हुई है और उस लाइट में, इसके दरमियान ये जो छत है ना, ये इसको अभी लाइट के साथ फिल होना है। अभी इसके वो हनी कॉम टाइप एक स्टाइल चला था आजकल जिंदगी, वो बड़ी अच्छी सॉफ्ट लाइट जो है ना, डिफ्यूज़र होता है उसके ऊपर, इस तरह के ट्यूबलाइट से ही बना होता है वो, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। वो अभी ये स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके बाद 1-2 माह तक वो बनवाएंगे। ये जिम के बिल्कुल सामने अस्करी 11 का गेट है। तबीयत डॉट ठीक है, ठीक है। ये दो ठीक है, ये दो ठीक है, ये दो खा के। भाई जो कमाई फार्मेसी वाले कर रहे हैं ना, इतनी दुनिया बीमार है। क्लिनिक तबीयत एक ही रो में तकरीबन 6 से 7 फार्मेसीज हैं, और क्या कमाई होगी। और आप ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਖੋਲ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੇ ਉਹ ਹਾਂ पहले वो जहाँ पे फार्मेसीज का इतना बिजनेस हो, वहाँ पे लोगों की हेल्थ की सिचुएशन क्या हो सकती है। और हमें बर्दाश्त भी नहीं कर रहे हैं, हम गलती से इधर जिम खोल रहे हैं, उनको पता ये चल गया तो हमारा काम कैसे चलेगा। जिम्स की तादाद ना कम से कम फार्मेसी, हॉस्पिटल और क्लिनिक से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो जिम विज़िट करके मैं अभी घर पहुँचा हूँ, तो मैं अपना ये दाल बनी हुई थी, मैंने कहा दाल खा लेता हूँ थोड़ी सी, उसके बाद चाय पी के निकलता हूँ। मुझे वो जनाजे के लिए जाना है। और ये ट्रॉफ़ी है, ये ट्रॉफ़ी है उनकी इस बार की। ट्रॉफ़ीज़ वगैरह तो अच्छी बनाते हैं, लेकिन इस बार कैश प्राइस कुछ भी नहीं था। तो आर्म वर्कआउट आज मेरा पहले से भी शॉर्ट था, मैंने स्टार्ट किया केबल पुश से, रोप के साथ 3 सेट लगाए, लाइट टू सुपर हैवी, उसके बाद बार लगाया, इस पर थोड़ा इजी होता है, तो ये फुल स्टैक आराम से प्रेस हो जाता है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर वेट लोड किया 10 kg, और इसके साथ उसके बाद फिर 20 kg, इस तरह मैंने तकरीबन टोटल 6 सेट लगाए उसके ना केबल पुश के। फिर बाइसेप भी मैंने इसी पे किया, 3 सेट लगाए, नहीं 4-5 सेट लगाए शायद, और मैक्सिमम जितना मैं पुल कर सकता था। उसके बाद 4 आर्म्स, फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स 3-3 सेट लगाए, और उसके बाद पोजिंग। और ये आज मेरी कंडीशन थी, कंडीशन ठीक जा रही है। हालांकि मैंने इस वीडियो में आप बाद में देखेंगे कि मैंने काफ़ी खाने की कोशिश की है आज, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं उठा था तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लीन था। तो ये भी थोड़ी कन्फ्यूजन सी बॉडी में चलती रहती है, सिचुएशन अजीब सी थोड़ी। जब आप थोड़ा सा खाते हैं तो हार्डनेस आ जाती है, जब आप एक लंबे अरसे तक ज़्यादा नहीं खा पा रहे होते तो बॉडी ना थोड़ी फ्लैट और डिप्लीटेड सी फील होना शुरू हो जाती है। कार्डियो मेरा बिल्कुल ज़ीरो है आजकल, बिल्कुल ज़ीरो। बहुत स्टेप काउंट मेरा शायद एक भी नहीं होता दिन में। तो बाकी ये लोअर लैट्स और बाकी सारे जो हैं वो मसल्स वगैरह सारे सेपरेटेड हैं, ठीक है कंडीशन। स्ट्रेशंस अभी तक भी नज़र आ रही हैं, कोई एक्स्ट्रा जो है वो
आप कह लें कि जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी कहीं फ़ैट है तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो ठीक है, कंडीशन अंडर कंट्रोल है स्टिल। आज मैं जिम आते आते काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया। आर्म्स की ट्रेनिंग ना बड़ी सिंपल सी होती है, मतलब एक जॉइंट के ऊपर मूवमेंट होती है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव करेंगे तो वो ट्राइसेप्स की, पॉजिटिव है तो बाइसेप्स की, तो इफ़ इट मेक सेंस। तो खैर जो हमारे ये था क्या प्राइजेज़ जो हमें मिले थे, एक तो ये ट्रॉफ़ी थी जो वहाँ से मिली, और ये था एक क्या इसे बोलते हैं पता नहीं, ये मेडल, और ये WNBF का एक ये मेडल। ये एक प्रो मेडल होता है, जो जैसा मुझे लास्ट टाइम वो बड़ा मेडल मिला था ना, मैंने कहा वो किधर है मेरा, कहते हैं आपको प्रो मेडल मिल गया, दोबारा नहीं मिला। मैंने कहा ये सही है। तो ये मेरा सर्टिफिकेट था, तो ये मेंस फिज़ीक ओवरऑल, और ये मेरी रिपोर्ट्स थी। ये मैं पता नहीं क्यों छुपाते हैं, लेकिन ये मैं अपना ID कार्ड नंबर छुपा लेता हूँ। मकसद मुझे इसका नहीं पता। ये सारी, ये देखें, ये सारी ड्रग्स टेस्ट होती हैं, ठीक है। वो ऊपर समरी में लिखा हुआ है नेगेटिव, ठीक है। ये सारी लिस्ट होती है, और इसी तरह ये, ठीक है, ये सारा, और ये इनका जो भी इन्होंने आगे वो टर्मिनोलॉजीज़ दी होती हैं, ठीक है, ये सारी। तो जो पूछते हैं कि मैं स्टीरॉयड लेता हूँ या नेचुरल हूँ, तो वो ये मेरा प्रैक्टिकल आंसर है, काम के साथ, सिर्फ बात के साथ नहीं। तो अगर कोई समझता है कि वो ड्रग लेके compete कर सकता है, तो मेरी कोई इतनी जो है वो इन्हेंस बॉडी बिल्डर लेवल की फ़िज़ीक नहीं है, तो कोई भी एक अच्छा इन्हेंस बॉडी बिल्डर आके आराम से मुझे बीट कर सकता है, तो वेलकम। जिम का मैं सोच रहा हूँ कि हम इसको भी थोड़ा सा रेनोवेट कर दें। ये सीलिंग में सोच रहा हूँ हटा के ना, तो ये सारे ये पिलर भी पता नहीं कब से ब्लैक होने वाले, ऐसे ही बस मैं बातें करी जा रहा हूँ, ये करवाया नहीं है। तो ये सारी जो है वो सीलिंग ये हटा के, ये अजीब सी लगती है, चीप सी, तो इसको ब्लैक करके ना, तो इसके ऊपर लाइटिंग काफ़ी अच्छी सी कर दें, तो वो इन्वेस्टमेंट होगी मेरे ख्याल से 2-3 लाख की। तो मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा वो कर दें, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बाकी ये चीज़ें जो हैं, ट्रॉफ़ीज़ वगैरह, ये मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। ये रिपोर्ट्स और ये सर्टिफिकेट अपना ले जाता हूँ, क्योंकि घर में भी ऐसी ट्रॉफ़ीज़ पड़ी रहती हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने जिम में ला के रख दूँ जो अच्छी अच्छी ट्रॉफ़ीज़ हैं, वो यहाँ पे कहीं या तो कोई वॉल बना लेते हैं, या यहाँ पे काउंटर पे कुछ जगह बना लेते हैं। बाहर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। जब मैं वापस आ रहा था ना, तो मैंने बाइक करवाई थी, तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगी, मैं तो पीछे काँप रहा था सही। तो सॉलिड खाए भी मुझे जो है ना काफ़ी, मतलब दूसरा दिन है शायद आज, या तीसरा दिन है, तो मैंने कहा कुछ सॉलिड खा लेता हूँ। तो सर्दी की वजह से भी थोड़ी भूख लगी है, तो मैंने कहा उसको ना जल्दी से कुछ खा लेता हूँ, शायद आज मैं आधी एक रोटी भी खा लूँ। तो मैंने अभी हाफ के जी ना मटन बनवाया है, मटन कढ़ाई, तो उसमें से मैं मटन खा लूँगा सिर्फ, शायद आधी रोटी खा लूँ शायद। तो वो चलते हैं अभी, और उसके बाद घर चलेंगे। तो खाना खा के मैं आ गया था घर, काफ़ी देर बैठ के मेरी और तलहा की बात होती रही है। हम तलहा के साथ में काफ़ी देर फ़ोन पे तकरीबन 1 घंटा बात हुई हमारी। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के हवाले से जो है हम चीज़ों को स्केड्यूल और प्लान कर रहे थे। तो मैं इन फ्यूचर जो है वो फिज़िकली जिम को देखना छोड़ दूँगा, और ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है ना उसमें टाइम अपना स्पेंड करूँगा, तो मोस्ट प्रोबेबल। और खाना जो मैंने खाया ना वहाँ से, वो मुझे लगता है मुझे हज़म नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जब भी कुछ इस तरह का कोई, हालांकि मैंने सिर्फ उसमें से वो जो है ना मीट खाया था, तो रोटी मैंने एक पूरी खा ली थी, काफ़ी दिन बाद आज मैंने रोटी खाई थी। तो लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ना वो ठीक से हज़म नहीं होगा, तो क्योंकि मेरा वो एक अलग ही वो चल रहा होता है सिस्टम, तो उस पर इतनी आदत हो गई है। तो खैर मैंने चाय रख दी, और ये टैबलेट्स अपनी ले लेते हैं। ये 3 फॉरएवर यूथफुल, जिंक, मैग्नीशियम, फिश ऑयल और D3 कि मुझे वो दोबारा सुबह जाना है वहाँ पे। तो वो काइंड ऑफ रिलेटिव्स ही हैं हमारे, जहाँ पे मेरे जो आप कह दें अंकल हैं, उनकी डेथ हो गई। तो यार एक चीज़ मुझे, काफ़ी लोगों ने इस पर बात की है कि फोतकी वाले घर में ना वो क्या से कहते हैं, खाना खाने का कल्चर कितना बुरा है यार। मतलब मैं अब रिलेटिव्स हैं काइंड ऑफ, तो मैं कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकता, हो सकता कोई उनमें से वीडियो देखता हूँ, लेकिन बड़ा ही बुरा लगता है। बहुत लोगों ने इस पर बात भी की, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत बुरा लगता है। चम्मच पीनट बटर भी खा लेते हैं, ये अपनी चाय। और भी कोई बात थी, अब मेरे जहन में नहीं आ रही, अब तकरीबन 3-3:30 तो हो रहे हैं, बस वो बात मेरे जहन में नहीं आ रही। खैर आएगी तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।